आप में से कितने लोग बैंक में किसी भी काम के लिए जाते हैं तो इंग्लिश में बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। आज उस सोचने को जरा साइड पे रख के इंग्लिश में बात करते हैं, ये समझ के कि हम बैंक में हैं। फर्ज कीजिए कि आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट का खाता खोलना चाहते हैं। अब आप बैंक में दाखिल हुए हैं। वहां पर एक बैंक की कर्मचारी है, अदिति नाम। अब ज्यादातर के वो अपने नाम के टैग पहनते हैं, तो अगर आप नेम टैग देखोगे तो आपको उनका नाम पता चल जाएगा। आपके अंदर आते ही अदिति कहती है, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। तब आप उसे कह सकते हैं, हेलो अदिति, माय नेम इज जीनल। आई वुड लाइक टू मेक अ फिक्स्ड डिपॉजिट। आप ये भी कह सकते हैं दैट आई वुड लाइक टू ओपन एन एफडी अकाउंट। जब आप ए फिक्स्ड डिपॉजिट बोलेंगे तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट फ से शुरू होता है, तो उसके आगे आप अ लगाएंगे, अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट को छोटा करके एफ डी कहने वाले हैं तो एफ डी, एफ जब साउंड से शुरू होता है तो हम अ एफ डी नहीं कहते, एन एफ डी कहते हैं। तो या तो आप कह सकते हैं आईड लाइक टू मेक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, या आप कह सकते हैं आईड लाइक टू ओपन एन एफ डी अकाउंट। ठीक है। तो आपने बता दिया अदिति को कि आपका क्या इधर आने का रीजन है, बैंक में आने का रीजन है। तो अदिति कहती है, श्योर मैम, डू यू हैव एन अकाउंट विद आवर बैंक। मतलब वो आपको पूछ रही है कि आपका हमारे बैंक में खाता है क्या। अब खाता होना ये एफडी खोलने के लिए जरूरी नहीं है, तो आप कह सकते हैं अगर खाता नहीं है तो, अगर है तो हाँ यस कह सकते हैं। अगर खाता नहीं है तो आप कह सकते हैं नो। इज दैट नेसेसरी। मतलब आप पूछ रहे हैं कि एफडी खोलने के लिए आपके बैंक में खाता ऑलरेडी होना जरूरी है। तो अदिति कहती है, नो मैम, नहीं ये जरूरी नहीं है। यू विल नीड टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड शेयर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि बैंक आपसे ऑलरेडी परिचित नहीं है, इसीलिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म तो देना ही होगा, और उसके साथ साथ केवाईसी माने नो योर कस्टमर की फॉर्मेलिटी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो ज्यादा करके हमारा प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ज्यादातर आधार कार्ड दोनों के लिए चलता है। कभी पैन कार्ड या पासपोर्ट हो वो हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए चलता है। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक वाले मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा खाता इधर ऑलरेडी नहीं है। तो आप अदिति से कहेंगे, आई शैल डू दैट। मतलब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगी और आपको केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी जरूर दूंगी। सो आई शैल डू दैट। प्लीज टेल मी व्हाट इंटरेस्ट रेट्स यू ऑफर। अब साधारण सी बात है, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं तो वो क्या इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ये तो जानना अनिवार्य है। तो आप अदिति से ये पूछें, प्लीज टेल मी व्हाट इंटरेस्ट रेट्स यू ऑफर। अब अदिति आपको इंटरेस्ट रेट या तो बताएगी या कुछ एक पर्चा देगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। तो वो पर्चा दे रही है और देते वक्त कहती है, हियर इज द डॉक्यूमेंट दैट मेंशंस द इंटरेस्ट रेट्स फॉर वेरियस टेन्योर्स। माने आपको कितने वक्त के लिए एफडी बनाना है, उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। अगर आप 7 दिन का एफडी बनाएंगे तो कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, 14 दिन का बनाएंगे तो थोड़ा और होगा, 1 महीने का बनाएंगे तो उससे ज्यादा होगा, साल भर का बनाएंगे तो और भी ज्यादा होगा।
तो आप वो पर्चा लेकर उसे ठीक से पढ़ें। आप उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपको एफडी कितने दिनों के लिए करना है, कितने टेन्योर के लिए करना है। और वो एक बार आपने सोच लिया तो आप अदिति को कहेंगे, आई वुड लाइक टू मेक एन एफडी फॉर 3 months, हाउ डू वी प्रोसीड। मतलब आपने अदिति को कहा कि मैं 3 महीने का एफडी बनाऊंगी, अब आगे क्या करना है। तो अदिति आपको एप्लीकेशन फॉर्म देगी। तो उसने कहा, हियर इज द एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल ऑल्सो नीड टू इश्यू अ चेक फॉर द अमाउंट। तो वो कह रही है कि आपको एक चेक भी लिखना होगा एफडी के अमाउंट का, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास हमारा खाता तो है नहीं जिसमें से वो पैसे निकाल के एफडी बनाए। तो हमें उन्हें चेक देना होगा, पैसे देने होंगे ना एफडी बनाने। तो वो कह रही है कि यू विल ऑल्सो नीड टू इश्यू अ चेक फॉर द अमाउंट। तो वो बात भी ठीक है। आप कहेंगे, श्योर, इन व्हाट नेम शैल आई राइट आउट द चेक। तो अब आप पूछ रहे हैं मैं चेक तो दे दूं पर चेक पे नाम क्या लिखूं। तो अदिति आपको वो डिटेल्स देगी। उसने कहा, मैम, हियर आर द डिटेल्स। मतलब आपको किस नाम से चेक बनाना है वो आपको बता रही है। उसके बाद आप जब उसे चेक दे चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दे चुके हैं, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स भी दे चुके हैं, तो अब आप उसे पूछोगे ना कि एफडी रिसीट कब मिलेगी। When will I get the FD receipt? अब चेक एक बार बैंक से क्लियर होगा, उसके बाद ही एफडी रिसीट मिलेगी। तो यही अदिति हमें बता रही। द चेक विल गेट क्लियर्ड टुमारो, सो द एफडी रिसीट will also be issued tomorrow. Thanks, Aditi. You have been a great help. आप अदिति को थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मेरी बहुत मदद की। तो ये कहने के दो तरीके हैं, यू हैव बिन अ ग्रेट हेल्प या फिर यू हैव बिन ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी। ये दोनों तरीके सही है, आपको जो पसंद पड़े आप उस हिसाब से बता सकते हैं। तो ये था एफडी खोलने के लिए बैंक में जाकर के ज्यादातर जो कॉन्वर्सेशन होता है। मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर ये वीडियो आप फिर से देखें और उसे वहां पॉज करें जहां पर के आपको जो सेंटेंसेस है वो पढ़ के प्रैक्टिस करने का वक्त मिले। प्रैक्टिस से फायदा ये होगा कि जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिस किए हुए शब्द कहने में आसानी होगी। अब एक और चीज ध्यान में रखिए, जब आप प्रैक्टिस करें तो जोर से बोले, ना कि मन में। हम जब मन में कहते हैं तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना कि जोर से कहने में आता है। और जोर से बोलने का फायदा ये भी होता है कि हमारे कान में वो शब्द पड़ते हैं, तो हमारी दिमाग को वो याद करने में और आसानी होती है। एक तो हमने जो आंखों से पढ़ा उस वजह से याद रहता है, दूसरा वो हमारे कानों में शब्द पढ़ते हैं इसीलिए भी याद रहता है, और तीसरा अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर तरीका और हो ही नहीं सकता। तो लिख के, पढ़ के और सुन के, ये तीन चीजें साथ में करेंगे तो इन सवालों के जवाब आपके दिमाग में छप जाएंगे। और कल बैंक में जाके ये इंक्वायरी प्रोसीजर जरूर कीजिएगा। आप एफडी ना भी खोलना चाहें तो सिर्फ इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, हम जितना जितना प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड में करेंगे उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। तो आपके कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं उनके रिस्पॉन्सेज जरूर भेजूंगी और आपको नए वीडियोस भी बना के हेल्प करूंगी कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर CA जीनल मारू। हैव अ नाइस डे।